अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसमें करेंगे हमारे लेसन 1 के हॉट क्वेश्चन। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा वाई विल अ सीड सबमर्ज्ड इन वाटर नॉट जर्मिनेट। सेकंड है हमारा वाई शुड ओनली गुड क्वालिटी सीड्स बी शोन। तो हमारा पहला है हमारा जो क्वेश्चन है, पहले हम इसको जान लेते हैं कि वाई विल अ सीड सबमर्ज्ड इन वाटर नॉट जर्मिनेट। कि एक सीड जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज तो हो जाता है, यानी अच्छे से उसमें जल निमग्न तो हो जाता है, डूब जाता है, बट जर्मिनेट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पहले से हमें पता है कि पानी मिलना चाहिए सीड के जर्मिनेशन के लिए। लेकिन केवल पानी ही जरूरी नहीं होता, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो इसका प्रॉपर आंसर जो है वो ये होगा, जो मैं अभी शो करती हूँ। ये है हमारा आंसर। व्हेन सीड्स आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, जब सीड्स जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा होता है। इट डज नॉट जर्मिनेट, यह जर्मिनेट नहीं होगा। बिकॉज ओनली वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, क्योंकि पानी नेसेसरी नहीं होता जर्मिनेशन के लिए, और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वही आगे मैं बता रही हूँ इस आंसर में। प्रॉपर वार्मथ, एक प्रॉपर उसको गर्माहट चाहिए होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। एंड वेल एरिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। और अच्छा एरिएशन, एरिएशन का मतलब होता है हवा का जो आदान प्रदान होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। क्योंकि दोनों चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए जर्मिनेशन नहीं होता। ओनली वाटर हो, उसके मतलब खाली पानी हो तो हमारा सीड जर्मिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वार्मथ भी चाहिए, वेल एरिएशन भी चाहिए। यहाँ पे फिर लिखा है व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर द प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस विच प्रिवेंट्स द फुल जर्मिनेशन। व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड, यानी जब पूरी तरह से इमर्ज्ड हो जाता है वाटर में हमारा सीड, तो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता। उसके अंदर जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो जो प्रोसेस होता है, वो वहाँ पे हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से जो फुल जर्मिनेशन है वो रुक जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि अगर सीड पूरी तरह से पानी में डूबा है तो भी जर्मिनेट क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी ही जरूरी नहीं होता जर्मिनेशन के लिए, उसको प्रॉपर वार्मथ भी चाहिए, वेल एरिएशन भी चाहिए, दोनों ही एब्सेंट होती हैं। इस वजह से जो हमारा सीड है वो पूरी तरह से इमर्ज्ड होने के बाद भी उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसी वजह से वहाँ पर फुल जर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा हॉट क्वेश्चन में, यहाँ दिखाते हैं। वाई शुड ओनली गुड क्वालिटी सीड्स टू शोन। ऑलवेज गुड क्वालिटी के सीड्स ही क्यों शोन किए जाते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर गुड क्वालिटी के सीड्स होंगे तो अच्छे से ग्रो करेंगे, और बैड क्वालिटी के होंगे तो जर्मिनेशन में उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका एक जो प्रॉपर आंसर है वो ये होगा। तो गुड क्वालिटी सीड हैज हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया एज द जेनेटिक पोटेंशियली ऑफ द क्रॉप कैन बी फुली एक्सपोलिएटेड। जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं उसमें हाई रिटर्न, यानी पर यूनिट एरिया, जो पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग उसमें हाई रिटर्न की पॉलिसी होती है, काफ़ी अच्छी उत्पादकता आती है, और जेनेटिक पोटेंशियली ऑफ द क्रॉप कैन बी फुली एक्सपोलिएटेड। लेस इन्फेस्टेशन ऑफ लैंड, और लेस इन्फेस्टेशन का मतलब होता है बहुत कम संक्रमण होता है लैंड का, जो हमारी ज़मीन होती है उसका संक्रमण बहुत कम होता है। किससे संक्रमण होता है? विद वीड और सीड, जो उसमें वीड सीड वगैरह उग जाते हैं उसमें संक्रमण कम होता है। अगर अच्छे बीज होंगे तो वीड सीड वाले जो प्लांट्स उगते हैं वो नहीं उगेंगे, बहुत कम उगेंगे। उसके बाद है लेस डिजीज एंड इंसेक्ट प्रॉब्लम्स, और बहुत ही कम डिजीज लगेंगी, बहुत ही कम बीमारियाँ होंगी प्लांट्स में। एंड इंसेक्ट प्रॉब्लम्स, जो कीड़े जो इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम होती है वो भी बहुत कम हो जाएगी। मिनिमाइजेशन ऑफ सीड एंड सीडलिंग रेट, फास्ट एंड यूनिफॉर्म इमरजेंस ऑफ सीडलिंग, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ सीड या सीडलिंग रेट जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और बहुत फास्टली हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। यूनिफॉर्म इमरजेंस ऑफ सीडलिंग होता है, यानी एक बराबर सीडलिंग का प्रोसेस होता है। तो यह है इसका आंसर। अब यहाँ पे हमारा फिगर